Welcome to Bungalows Academy. Let us start lesson 2, chart in Excel, class 8, subject computer. फर्स्ट लेसन हमने आपको नेटवर्किंग के बारे में बताया था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। लेसन सेकेंड में आपको चार्ट के बारे में मुझे बताना है कि किसी भी एक्सेल फॉर्मेट में, कंप्यूटर के एक्सेल के फॉर्मेट में आप चार्ट की फिलिंग कैसे करें, चार्ट का डाटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, या फिर चार्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, और उसका यूटिलिटी के हिसाब से कंप्यूटर यूजर के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइप्स ऑफ चार्ट और डेफिनेशन ऑफ चार्ट आपको पढ़ना है। इस लेसन में आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं बताया गया है। इस लेसन के माध्यम से आपको चार्ट के टाइप्स के बारे में बताया है, और आपने प्रीवियस क्लास 7 में कंप्यूटर में एक्सेल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अभी आगे आपको एडवांस एक्सेल का कॉन्सेप्ट भी समझना है, लेकिन एक्सेल में आपको टॉपिक के हिसाब से, जो आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके क्लास के क्राइटेरिया के हिसाब से, बुक के पब्लिकेशन के हिसाब से, कंटेंट्स और उसके डिटेल्स टॉपिक वाइज पढ़ने आप। हो सकता है कि जो चीज़ें मैं आपको चैप्टर के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, किसी दूसरे पब्लिकेशन की किताब में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस लेसन, इस टॉपिक के बारे में कोई जानकारी न हो, अभी आपने पढ़ा नहीं है। इसलिए ऐसे कन्फ्यूजन से बचने की जरूरत है कि मुझे नहीं पता या इनको पता है। प्रैक्टिकल मैन की तरह से आपको जो कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर में कुछ बताया जाए तो उसको समझने की रिक्वायरमेंट आपको है, क्यों समझना है। और शायद मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी समझते हैं तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे किसी भी टॉपिक के, तब आप प्रैक्टिकल करने में आपको सुविधा होगी। इसलिए कंप्यूटर के किसी भी सिलेबस के साथ आप इस वीडियो को सीरियस होकर 10 मिनट तक, अगर आप 15 मिनट तक, जब तक का वीडियो आपके सामने हम दे रहे हैं, ठीक से समझा आपने, या उसके साथ आपने उसके क्वेश्चंस के बारे में ठीक से समझने की कोशिश किया, आपको रिजल्ट आपके पक्ष में बेहतर जाएगा और आप उसके अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। अब आइए बताते हैं चार्ट इन एक्सेल। चार्ट इन एक्सेल में आपको कोटेशन पहले भी सुने होंगे और कंप्यूटर बुक में भी दिया हुआ है। कोटेशन में लिखा हुआ है दैट ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। एक पिक्चर किसी भी फॉर्मेट का, किसी भी डाटा से रिलेटेड, या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पिक्टोरियल फॉर्म होता है, जो चित्र के माध्यम से, किसी फिगर के माध्यम से, किसी चार्ट के माध्यम से आपके सामने कोई डाटा रिप्रेजेंट होता है, उसका कॉन्सेप्ट इस थॉट में दिया हुआ है कि दैट ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। मतलब एक पिक्चर 1000 शब्द के बराबर होता है। कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता रहा है, और उस स्ट्रक्चर के बारे में आपको भी आपके डाटा एक्सेल फॉर्मेट में सीखना है। मतलब कि कोई चीज अगर आपको रिस्पॉन्ड करना है किसी को, और किसी चीज के बारे में समझाना समझ में नहीं आ सकता, डाटा का फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज को पिक्टोरियल फॉर्म में भी बता सकते हैं, और एक्सेल में बेहतर तरीके से आप एक्सेल को इसके माध्यम से चार्ट के द्वारा समझा सकते हैं। इसमें यूटिलिटी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंप्यूटर एक्सेल यूजर जो होते हैं उनके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब उनकी उपयोगिता उनके क्षेत्र में जब काम करने के साथ आती है, तो क्राइटेरिया और चार्ट, इस चार्ट के क्राइटेरिया के बारे में आपको डिफाइन करना है, समझना है। मतलब हम बताना चाहते थे आपको कि जितने टाइप ऑफ चार्ट दिए गए हैं, जितने चार्ट के बारे में बताया गया आपके सिलेबस में, इस चार्ट के टाइप के बारे में जैसे जैसे अपने को अपडेट अपग्रेड करेंगे आप,
हो सकता है कि कुछ टाइप्स ऑफ चार्ट और भी आपके सामने आए, कुछ फिगर, उसका डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपके सामने और बेहतर तरीके से परफॉर्म आपको करने को मिले, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके 8 के सिलेबस में चार्ट के बारे में समझा कर बताया गया है। आप उसको बहुत ही सीरियस होकर समझिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो मुझसे जरूर पूछिएगा। अब इसमें पहला चार्ट टाइप दिया है कॉलम चार्ट के बारे में। पहला चार्ट, अब कॉलम चार्ट आपके बुक में भी दिया है कि इस चार्ट का ग्राफ यहाँ बनाया हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। स्ट्रक्चर बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको चार्ट समझ में आ जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी चार्ट के अगर किसी चार्ट के कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से समझ लिया और उसके उस डाटा को आपने फीड कर दिया एक्सेल के वर्कशीट पर, तो उसी डाटा के फीडिंग के बेस पर आप किसी भी टाइप ऑफ चार्ट को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि चार्ट का टाइप चेंज होगा, डाटा वही रहेगा, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट भी वही होगा। इस डाटा फॉर्मेट में आपको समझना यही है। ऐसा नहीं कि आपने अगर किसी एक चार्ट के बारे में समझ लिया तो सेकेंड टाइप ऑफ चार्ट उसका डाटा चेंज हो जाएगा। हाँ, डाटा चेंज करना हो, डाटा को फॉर्मेट चेंज करना हो, तब फिर उसके वर्कशीट के डाटा को भी चेंज करना होगा, फिर डाटा इसका रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल फॉर्म का डाटा चेंज दिखेगा। मतलब ये है कि अगर आपने कॉलम चार्ट के बारे में समझ लिया तो जितने भी टाइप ऑफ चार्ट हैं इसको आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए इस चार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर पहले समझ में आओ। ये चार्ट दिया है, अगर आपने चार्ट का नाम पढ़ा तो नाम के साथ आपको चार्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे आप 6, 7, 8, 5th में भी, इवन 4th में भी आपने पढ़ा होगा कि कॉलम क्या होता है। COLOUMN, कॉलम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, वर्टिकल, परपेंडिकुलर। जब भी कॉलम को डिफाइन करेंगे आप तो इसका रिजल्ट इसके हाइट के हिसाब से होता है कि कौन सबसे ज़्यादा ऊंचा है, किसका पिक्टोरियल फॉर्म, किसका ग्राफ सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा हाइट उसकी अधिक है, वह उस ग्राफ में टॉपर होगा, उस क्षेत्र का टॉपर होगा जिसका आपने ग्राफ बनाया है। ठीक है। इसके बाद इस कॉलम चार्ट का कॉन्सेप्ट दूसरा क्या है, इसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब कि मूवमेंट अगर उसका हॉरिजॉन्टल होगा और उसका हाइट मेजरमेंट वर्टिकल होगा, तब वह चार्ट आपका कॉलम चार्ट कहलाएगा। अब इसको बनाते कैसे हैं? एक्सेल में डाटा की फीडिंग आपने कर दिया, तब आपका रिजल्ट यहाँ शो तो हो जाएगा, लेकिन उसकी फीडिंग में अगर आपकी गलती कहीं होती है, अगर आपने फीडिंग करने में कोई लापरवाही किया या कॉन्सेप्ट को समझने में कहीं दिक्कत आई, तो आपका ग्राफ का जो पिक्टोरियल रिजल्ट आएगा वो सही नहीं हो सकता। इसलिए इसमें जो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ उस एग्जाम्पल को बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से पहले समझ लीजिए इसका, कि जब भी कोई हम ग्राफ बनाते हैं 2 एक्सिस आपके सामने आएंगे। पहला एक्सिस होगा एक्स एक्सिस, पहला एक्सिस होगा एक्स वाई, जीरो से स्टार्ट होगा वाई तक, और ये आपका 0 से x तक की y तक, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। y एक्सिस परपेंडिकुलर यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आपका सीधा लाइन दिख रहा है, इसको कहते हैं y एक्सिस, और आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये होता है x एक्सिस। अब इसके बीच में कुछ इंटरवल दिए गए हैं 2, 20, 40, 60, 80, 120, 140, 160, और इधर आपका पॉइंट दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। इसको आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको याद कर जाए कि 2, 20, 40 मुझे याद करना है। इस इंटरवल का कॉन्सेप्ट होता है कि एक फिक्स इंटरवल डिफाइन कर दें, जिससे उसकी हाइट के साथ, उसके ग्राफ के साथ, इन सारे ग्राफ के क्राइटेरिया के साथ आपको समझाने में आसानी हो। और यह जो पॉइंट 1, 2, 3, 4 किया गया है, इसका मतलब सिर्फ होता है एक्स एक्सिस के ऊपर कि जिसके लिए आपका ये चार्ट बन रहा है, उस डाटा का जो बेसिक फॉर्मेट का जो कॉन्सेप्ट में, जो बेसिक स्ट्रक्चर में जिसकी वैल्यू होती है, उसको नीचे शो करते हैं। अब जैसे हमने 4 स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, अनन्या, कृष्णा, अश्विन, बंसस। चार्ट बनाना क्या मुझे है, सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका है, सबसे ज्यादा मार्क्स जिसका होगा वो उसका टॉपर होगा। जो टॉपर होगा उसका पिक्टोरियल फॉर्मेट कैसा होगा,
आप केवल पिक्चर देख के कैसे समझ जाए कि ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहता है, इस ग्राफ का जो रिजल्ट है वो क्या है। इस ग्राफ को बताने के लिए इस सब्जेक्ट को भी जानिए, इस बुक पे आपको दिया भी है जो रिजल्ट के लिए समझाया है, जो फॉर्मेट के बारे में बताया है चार्ट एक्शन में। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया है। सब्जेक्ट 4 है इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। अब इसमें इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट जो पाया है उसका मार्क्स दिखा दिया 80, मैथ में जो पाया 82, साइंस में 84, एसएसटी में 86। अब इस सब्जेक्ट के साथ जो 4 स्टूडेंट्स हैं इनका पिक्टोरियल फॉर्मेट मुझे बनाना है। अब इस सब्जेक्ट के साथ इनकी पहचान के लिए, इनके अंदर सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको ग्राफ में जो भी ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसके कलर से या किसी इफेक्टिव मोड में आपको देना होगा। मैंने यहाँ पर इंग्लिश को दे दिया है इंडिकेशन के लिए रेड कलर, मैथ के लिए ब्लू कलर, साइंस के लिए ग्रीन और एसएसटी के लिए येलो कलर। इसमें भी कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ उसका इंडिकेशंस है। अब आपको इसकी फीडिंग करनी है। एज ए स्टूडेंट आपको समझने के पहले, इसके चार्ट को बनाने के पहले इस बेसिक स्ट्रक्चर के उस फॉर्मेट पे जाना होगा जहां डाटा एक्सेल शीट पर, वर्कशीट पर आपको फीडिंग करना है। और फीडिंग क्या करना है कि किस स्टूडेंट का सबसे ज्यादा मार्क्स है, उसका सब्जेक्ट क्या है, इसका पिक्टोरियल फॉर्मेट में कॉलम चार्ट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आपको सीखना है। अब आपको इस चार्ट की जब फीडिंग करेंगे आप, तो 4 स्टूडेंट ये उनके नेम टाइप कर लीजिए, उनके सब्जेक्ट टाइप कर लीजिए, उनके मार्क्स टाइप कर लीजिए। सब्जेक्ट उनके टाइप कर लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, उनके मार्क्स कितने हैं, उनके नाम कितने हैं। इसमें क्या होगा, नाम क्या है, सब्जेक्ट जो भी है इसमें आपको शो करेगा और टॉपर कौन उनका सबसे हाई दिखाएगा। 3 फॉर्मेट है इसमें भी 3 है और रिक्वायरमेंट भी 3 है, फॉर्मेट का है। अब इस माध्यम से जैसे फीडिंग करेंगे आप और इसके फॉर्मेट पे जाके जब चार्ट का सॉल्यूशन करेंगे आप, और चार्ट में जैसे ही कंप्यूटर में आपने कॉलम चार्ट डिफाइन किया, इसके पहले इसको टेक्स्ट मोड में सेलेक्ट करना होगा मुझे, इसको सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप एक्सेल शीट में देंगे, जैसे एक्सेल डाटा को हम इसमें फीड करेंगे, अप्लाई करेंगे, तुरंत एक फॉर्मेट में बन के आ जाएगा एक्सेल फॉर्मेट। और एक्सेल फॉर्मेट बनने का मतलब कि आपका पिक्टोरियल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इस रिजल्ट में हमने शो किया हुआ है रेड कलर 80, ब्लू कलर 82, ग्रीन कलर 84, येलो कलर 86। अब इसमें कौन सा किसका कलर है ये उसके नीचे नेम शो कर रहा है। अब इस नेम के साथ सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स है 86 है और पिक्टोरियल फॉर्मेट में सबसे ऊपर येलो होगा, यह आपका एक रिप्रेजेंटेशन आपका है इस पिक्टोरियल ग्राफ का। इसको देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वर्चस्व का मार्क्स सबसे अधिक है, इस ग्राफ में आपको शो कर देगा। अब इसी के साथ टाइप ऑफ चार्ट को भी समझ लें आप कि अगर आपने एक फॉर्मेट को फीड कर दिया, कंप्यूटर के किसी वर्कशीट पर आपने डाटा को फीड कर दिया, तो फीड करने के बाद इस चार्ट को समझने के और देखने के बाद आपको सिर्फ चार्ट बदलने हैं और टाइप ऑफ चार्ट चेंज करेंगे, फिर उसी के फॉर्मेट में वही डाटा पिक्टोरियल फॉर्मेट में दिखना शुरू कर दे हो जाएगा। कुछ हमने चैप्टर से हट के आपको लैब के बारे में बता दिया, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि आपको समझ में आ जाए। इस इंटरवल को अपने हिसाब से फीड कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप 20, 80, 40, 60 के एवरेज में चले, आप 10, 20 में कर सकते हैं, 5, 10 में कर सकते हैं आप। अब टाइप चार्ट के टाइप कौन कौन से हैं, एक तो मैंने बता दिया कॉलम चार्ट, सेकंड आपका दिया है बार चार्ट, थर्ड आपका दिया है लाइन चार्ट, फोर्थ आपका दिया है एरिया चार्ट, फिफ्थ आपका दिया है पाई चार्ट, सिक्स्थ आपका दिया है एक्स वाई स्कैटर चार्ट, सेवंथ आपका दिया है 2 नट चार्ट, 8 दिया है रडार चार्ट। इतने टाइप चार्ट्स के बारे में क्लास 8 के सिलेबस में दिया है। आपको 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ मैंने कॉलम चार्ट के बारे में बताया है और इसकी प्रैक्टिस जैसे ही आपको मौका मिलेगा मैं कराऊंगा। थैंक्स।